सोमवार को फतेहपुर की शहर कोतवाली में मकबरे को मंदिर मानकर पूजा अर्चना करने के बाद फैले फसाद में फतेहपुर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और इस एफआईआर में 10 लोग नामजद किए गए और जो लोग नामजद किए गए उसमें एक नाम प्रसून तिवारी का भी है। प्रसून तिवारी हमारे साथ हैं बात करने के लिए, जो इस एफआईआर में नामजद हैं और कहा जा रहा है पुलिस की एफआईआर के अनुसार कि प्रसून तिवारी वहां मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ करने के वक्त मौजूद थे। प्रसून, कल आप वहां पर थे कि नहीं थे? हम लोग एकत्रीकरण स्थल पर थे और जनपद से आह्वान हुआ था कि आबू नगर स्थित एक मंदिर है, उसको मुसलमानों ने अपने कब्जे में लेने के लिए जो है एक मकबरा जो है वो है, तो उस स्थान पर हम लोग एकत्रित हुए। ये पूजा पाठ करनी है और जिसका स्थान मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर जो है और दूर था। हम लोगों की मंशा ऐसी थी कि शक्ति प्रदर्शन करके अपना विषय रखना है मुझे कि मंदिर में जा करके हम लोग जो है और पूजा पाठ करें। बीच का रास्ता एक और निकाला गया कि सारे लोगों को आप ना ले जा सके तो 1 से 2 लोग जाएं और पूजा पाठ करें और चले आएं, बस ये हो गया। और चूंकि ये नई चीज तो थी नहीं, मंदिर में जो है पूजा पाठ होती चली आ रही थी, तो उसी क्रम को बरकरार रखते हुए कि 1 से 2 लोग जाएं और पूजा पाठ करें फिर चले आएं। और आप कहाँ थे कल उस समय पर थे? आप अंदर घुसे उस मकबरे में पूजा करने के लिए? नहीं, मैं उसके अंदर नहीं था। कहाँ थे आप उस समय पे? आप उस आबू नगर उस बाउंड्री में पहुंच पाए जहां बैरिकेडिंग थी? नहीं, हम लोग जो है और पीछे ही थे और एकत्रीकरण जो अपना स्थल था डाक बंगले के पास में, डाक बंगले के पास में थे। जी जी। इसमें जो 10 लोग नामजद किए गए, ये सारे लोग थे वहां पर? ऐसा मुझे लगता है कि जितने लोग थे वो भीड़ की संख्या ज्यादा थी, तो कौन किस स्थान पर है ये कह पाना मुश्किल है। अपनी व्यक्तिगत जो बात है वो मैं बता सकता हूँ। क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से आप लोगों का दावा है कि हम तो शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर आप लोग एकदम से मामला बिगड़ गया? वहां पे पुलिस के अनुसार बैरिकेडिंग तोड़ी गई, मज़ारें तोड़ी गई, क्या हुआ ऐसा? हम लोग शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। ऐसा होता है कि जब आह्वान होता है हिंदुओं का कि हिंदू निकल करके एकत्रीकरण स्थल पर आए, तो लोग गलियों से निकलते हैं और प्रशासन ने ऐसे चौराहों को रोक रखा था जिससे जनपद के बाहर के लोग ना पाएं, तो लोगों को आना स्थल तक तो गलियों से निकल करके आएंगे और चौराहों से आएंगे। ऐसी कई सारी मतलब कि जो स्थान है उनसे वो एकत्रीकरण स्थल तक उनको आना था। तो ऐसी जगहों से जब वो लोग आ रहे थे तो मुस्लिम समुदाय द्वारा पथराव किया गया, उन पर चीजें हुई। उसका आक्रोश हुआ कि जब आप लोग हम लोगों को तो इस स्थान पर रोक रहे हो, लेकिन जो झगड़ा हो रहा है और ईंटें चला रहे हैं उस स्थान पर आप लोग क्यों नहीं हो? क्या हम लोगों को, हिंदुओं को, सनातनियों को रोकने का ठेका आप लोगों ने ले रखा है क्या? और मलिक्षों को उनको रोकने का ठेका आपका नहीं है क्या? मुझे लगता है तो इस बात को लेकर के बात विवाद हुआ, झगड़ा जो वो लोग जो है वो कर रहे थे। इसके बाद जो है ऐसी घटना हुई। अच्छा, आप लोगों के अनुसार वहां पे आपके अनुसार वहां पे ठाकुर द्वारा है, मंदिर है, मुस्लिम पक्ष कहता है वो मकबरा है, अब्दुल समद का मकबरा है, औरंगजेब का फौजदार था। कोई डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास कभी कुछ आया? ये मौजूदा समय में तो वहाँ की एक सरकारी दस्तावेजों में मुस्लिम पक्ष के ही पास दर्ज है। मैं पहली चीज जो सुन्नी समाज है उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या सुन्नी समाज का मकबरा बनता है क्या? औरंगजेब आपका सुन्नी था, समद सुन्नी था, तो क्या उसका मकबरा बनता है क्या? उनका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि एक भावना है कि ईश्वर एक होता, अल्लाह एक होता, उसकी इबादत करना है, बाकी चीजों की पूजा पाठ उनको करना ही नहीं। तो पहली चीज सुन्नी था। डॉक्यूमेंट वाइज अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंट पर आता हूं मैं। डॉक्यूमेंट पर हम आए तो ये जमीन 50 के पहले, मतलब 1950 से पहले 1950 पहले एक बाग थी, मंदिर था वहां पर। उसके बाद जो शकुंतला देवी हैं उनके नाम ये जमीन आई। फिर आपके राम सिंह करके हैं, क्या है नाम एग्जैक्ट मुझे नहीं, उनके नाम जमीन आई। उन्होंने उस जमीन की प्लाटिंग करी मंदिर छोड़ करके, और फिर
इस जमीन को जो आपके मुतवल्ली थे, नसीफ करके क्या है नाम उनका, उन्होंने वक्फ की संपत्ति दिखा करके, जो कि एक भूमधरी थी और नामजद थी, जबरन वक्फ की संपत्ति दिखा करके अपना एक दावा मतलब कि जो है अपना ठोका और सपा सरकार में इस जमीन को अपने नाम करा लिया। चूंकि आप लोग अच्छा ये जो रास्ता अख्तियार किया, चूंकि बीजेपी की ही सरकार है, आप बीजेपी में पदाधिकारी हैं? जी, क्या है? मैं जिले के महामंत्री हूँ युवा मोर्चा में। एक चीज ये बताइए कि आप लोगों की सरकार है तो कानून का भी तो दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इस मामले में कोई केस कभी फाइल किया गया? बिल्कुल, इस मामले को लेकर के देखा जाए तो एक केस चल रहा है ऑलरेडी, और कहाँ पे चल रहा है, कब से चल रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? हाई कोर्ट में चल रहा है और राम नरेश सिंह जी जो हैं उनके माध्यम से ये केस चल रहा है। लेकिन प्रशासन के पास में हम लोग गए और लगातार, आज मुझे लग रहा है कि 20 दिन हो गए होंगे लगातार जाते हुए, कि हम लोगों को उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, मंदिर से लेना देना है कि कब्जा मुक्त कराइए। अवैध जो लोग बैठ करके सिगरेट पीते हैं, औरतों को छेड़ते हैं, लगता है आपको कि वो मकबरा, क्या ऐसी निशानियां हैं कि आपको लगता है कि वो मंदिर है? एक नागर शैली होती है, गूगल आप करेंगे या मैं आपको फोन में दिखा दूं, नागर एक शैली होती है। उस मंदिर की विशेषता होती है कि जमीन से 10 फुट ऊंचा होगा, वो एक चबूतरा होगा, उसके ऊपर मंदिर बनेगा, गुम्बद होंगे, और गुम्बद के बाद में ये जो मंदिर है स्पेशल है, 2 तल का मंदिर है। एक मकबरा आप उठा करके दिखा दीजिए आप देश में जो 2 तल का हो। हाँ, नीचे जीना होंगे, ऊपर जाने के लिए जीना नहीं होंगे। तो ये मंदिर है, मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे तो एक चैन लटक रही है जिसमें घंटा या छत्र जो है उसके ऊपर रखा जाता है। और शैली देखेंगे, उल्टा कमल है, 12 द्वारे हैं, और परिक्रमा करने के लिए एक मार्ग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मंदिर के ऊपर का शिखर आप देख लीजिए तो वो अभी भी भगवा रंग से ही है, और इन लोगों ने ऊपर के लिए एक सीढ़ी जाती है उसको बंद कर रखा है, और नीचे का हरा रंग अभी किया मुश्किल से 1 साल हुए हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जितने भी लोग नामजद हैं, आप लोग मतलब सारे लोग वहां पर नहीं थे? क्योंकि पुलिस की एफआईआर कहती है कि आप लोग आपने वहां पे तोड़फोड़ की, आप वहां पहुंचे ही नहीं। देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं उस स्थल पे अंदर नहीं था, गर्भगृह के मैं अंदर नहीं था। हाँ, भीड़ के मानते हैं कि गलत एफआईआर हो गई? देखिए, गलत सही ये प्रशासन का विषय है और जांच का विषय है, अब जो उनको लगता हो। तो आपका नाम कैसे आ गया जब वहां पे थे ही नहीं? नहीं, एकत्रीकरण में थे हम लोग, एकत्रीकरण स्थल चौराहे, डाक बंगले चौराहे पर थे और एकत्रीकरण कर लेते। हाँ, वहां पर तो कई और लोग भी थे, बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम लोग थे। बड़े लोगों के नाम जो लोग कह भी रहे हैं कि हाँ हम थे, उनके नाम नहीं है, आपका नाम आ गया। और भी तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, एक समाजवादी पार्टी से भी पप्पू सिंह चौहान का नाम आया, उनके नाम हो गए। बड़े नाम क्यों छूट गए? ये प्रशासन का अपना विवेक है, अपनी बुद्धि लब्धता है कि वो किनका नाम उन्होंने डालना ठीक समझा या डाला, वो अपना उनके विवेक पर डिपेंड करता है। डर लग रहा है पुलिस पकड़ लेगी? नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि सनातनियों की सरकार है और ऐसा कुछ गलत किया नहीं तो डर का कोई जो है इसमें है नहीं, विषय ही नहीं है। ये प्रसून तिवारी हैं जिनके ऊपर फतेहपुर की कोतवाली में एफआईआर है। उनका कहना है कि वो उस मकबरे के अंदर घुसने वालों में नहीं थे, लेकिन एफआईआर है तो सनातनियों के लिए एफआईआर होना कोई नई बात नहीं है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।